करते हैं चंडीगढ़ का, जहां बिजली विभाग के निजीकरण का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। विभाग के निजीकरण के फैसले के विरोध में विभाग के ही कर्मचारी 72 घंटे की हड़ताल पर चले गए हैं। विभाग के अधिकारियों ने कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बात भी की, बैठक करनी चाहिए, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही और फिर भी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों की हड़ताल के बाद कई इलाकों में बिजली गुल है। हड़ताल के बाद जिन घरों में इन्वर्टर्स नहीं है उन्हें चिंता सता रही है। अगर पावर कट लंबा चला तो ऐसे में समस्याएं और बढ़ जाएंगे। इस पर जानकारी के लिए रुक करते हैं, हमारे साथ दीपक शर्मा जुड़ गए हैं। दीपक, हड़ताल अभी भी जारी है, बैठक भी बेनतीजा रही है, क्या कुछ देख पा रहे हैं और किस तरह की तस्वीरें इस वक्त हैं? जी बिल्कुल, 72 घंटे की हड़ताल जो है बिजली कर्मियों की ओर से की गई है। और चंडीगढ़ में अगर बात करें तो कई इलाकों की बिजली अभी भी पूरी तरह से गुल है। देर रात जो है बिजली चली गई थी और कई इलाकों की बिजली और पानी सप्लाई जो है बाधित हुई है। आप देख सकते हैं कि बिजली कर्मी जो है हड़ताल पर है, लगातार अपनी मांगों को लेकर निजीकरण का विरोध जो है बिजली कर्मियों की ओर से लगातार किया जा रहा है। और हड़ताल जो है 72 घंटे की हड़ताल जो है बिजली कर्मियों की ओर से की गई है। हालांकि कल भी जो है बैठकों का दौर जो है चलता रहा, लेकिन बैठकें जो है बेनतीजा रही। खुद जो प्रशासक के एडवाइजर हैं उन्होंने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन बैठक जो है बेनतीजा रही। यूनियन के कुछ कर्मचारी हैं हमारे साथ, उनके साथ बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम चरणजीत सिंह ढींडसा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चंडीगढ़ स्टेट इंटक और इलेक्टेड बॉडी CTU वाइस प्रेसिडेंट। सर, हड़ताल जो की गई है इसको लेकर क्या कहेंगे? हड़ताल की नहीं गई, हड़ताल करवाई गई है, क्योंकि जो चंडीगढ़ प्रशासन है वो सभी जितने भी प्राइवेट वाले इदारे हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ 72 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, लेकिन इत्थे समर्थन दे विच भी नाल बैठी है, क्योंकि 72 घंटे झलने सौखे हैं, 30 साल झलना औखा है। क्योंकि इन्हां ने जिहड़ा रेट है, अज सब तो सस्ती बिजली है चंडीगढ़ दे विच है। पिछले 5 सालों तो कोई रेट नहीं बढ़ाया गया। हजारां करोड़ां रुपए के प्रॉफिट दे विच बिजली डिपार्टमेंट चल रहा है। इस तरह ट्रांसपोर्ट महकमा अपने प्रॉफिट दे विच चल रहा है। अपना जिन्ना प्रॉफिट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ट्रांसपोर्ट ਦੀ नहीं, ये लड़ाई पूरे चंडीगढ़ दी है, निजीकरण के खिलाफ है। लेकिन बैठकों का दौर कल से जारी रहा, बैठकें होती रही, बेनतीजा क्यों रही? आखिरकार बातचीत का हल को क्यों नहीं निकला? लेने देने को खाक मोहब्बत पाक बैठकें हो रही हैं, लेकिन बैठक के अंदर जो मुद्दे की बात है, जहां से उनको बात समझ के आगे पॉजिटिव जाना चाहिए, उस पर नहीं जाते। वो जाते हैं कि जो सरकार की नीति है हमने उसको लागू करना है। सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई है ये, क्योंकि सरकार नीतियां बना रही है और चंडीगढ़ प्रशासन उसको लागू कर रहा है और उसके अंदर कोई भी कहीं अभी स्कोप नहीं दे रहा। वो देखना चाहते हैं कि चंडीगढ़ के लोग इस आंदोलन के साथ कितने हैं। अब जब पूरी चंडीगढ़ की जनता सड़कों पे आएगी तो इनको सोचने में मजबूर होना पड़ेगा कि हम गलत फैसला कर रहे हैं, इसको वापस लेना चाहिए। क्या हम ये माने कि बिजली सप्लाई आगे भी बाधित रहेगी ऐसे? अभी 72 घंटे का फैसला है, इसके बाद आने वाले दिनों में फैसला होगा कि पूरे चंडीगढ़ को कैसे बंद करना है। खाली बिजली महकमे की लड़ाई नहीं है, पूरे चंडीगढ़ की लड़ाई है। चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, चाहे सफाई है। आज सफाई जो चंडीगढ़ 1 नंबर पे था, आज 66वें नंबर पे है। हम कहाँ पे विकासशील है? सरकार की जो नीतियां हैं उसका विरोध कहीं ना कहीं कर रहे हैं और भी यूनियन कर्मचारी यहाँ पर है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग यूनियंस जो है यूटी पावरमैन यूनियन को जो समर्थन कर रही हैं। सर, आपका नाम? जी, नसीब जाखड़, प्रदेश अध्यक्ष चंडीगढ़ इंटक। सर, बिजली महकमे की जो स्ट्राइक हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुर्दाबाद करने का किसी भी कर्मचारी को कोई शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले जो गवर्नमेंट प्रेस है उसको निजी हाथों में दिया, उसके बाद जो CTU है 417 बसों की फ्लीट थी उसको प्राइवेट हाथों में देने का काम किया। उसके बाद अब जो बिजली विभाग है उसको बेचने का काम सरकार कर रही है, टेंडर पे टेंडर लगा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं, या तो बैकफुट पर आ जाए प्रशासन,
नहीं तो आने वाले समय में आर पार की लड़ाई होगी और ये आंदोलन जन क्रांति आंदोलन बन जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। आज ये 3 दिन की हड़ताल है, हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे को अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करनी पड़ जाए। हमारी तमाम ट्रेड यूनियनें एक साथ साझा मोर्चा बना करके लड़ रही है और कहीं न कहीं जैसा कि किसान आंदोलन एक सक्सेस आंदोलन हुआ, भले ही उनको 1.25 साल लगा, ऐसे ही हम हमारे विभागों को बिकने नहीं देंगे, चाहे हमारे को कितना भी लंबा संघर्ष क्यों न चलाना पड़ जाए। सो आर पार की लड़ाई की चेतावनी जो है वो दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि हड़ताल कर रहे हैं बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं और भी कई यूनियंस का जो है इनको समर्थन है। महिलाएं यहाँ पर बिजली विभाग की जो है वो बैठी हुई हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाद में तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अभी चंडीगढ़ डिपार्टमेंट का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो प्रॉफिट दे रहा है, बिल्कुल नुकसान नहीं है। चंडीगढ़ की सरकार की जेबें भर रहा है, बल्कि अभी आप प्राइवेट किसी बंदे को आप जेबें भर रहे हैं उनकी। अगर इनकी मांगे जो है नहीं मानी जाती तो अगले 72 घंटे तक ये जो है बिजली विभाग की हड़ताल जो है जारी रहेगी। अगर प्रशासन की ओर से भी पूछना चाहें, क्योंकि जो बैठक हुई थी वो बेनतीजा रही है, तो क्या कुछ इनकी मांगे अब हैं जिस तरह से प्रशासन उनको अमल में लाए? क्योंकि बातचीत के बाद ही कोई रास्ता निकल पाता है। अगर बातचीत ही नहीं होगी, बैठक में कोई हल ही नहीं निकलेगा, तो रास्ता कैसे निकल पाएगा? जी बिल्कुल, कल भी लगातार जो है बैठकें होती रही, लेकिन कई तरह की बैठकें हुई। खुद चंडीगढ़ प्रशासक के जो एडवाइजर हैं उन्होंने जो है यूनियन के साथ बैठक की, लेकिन बैठक जो है कहीं ना कहीं बेनतीजा रही। और बैठकों के बारे में अगर बात करें तो यूनियन के कुछ लोग हैं हमारे साथ। गोपाल दत्त जोशी हैं, जनरल सेक्रेटरी है यूटी पावरमैन यूनियन के, उनके साथ बातचीत करेंगे। गोपाल जी, हड़ताल जो हुई है, आप सुखविंदर सिंह शेखो मैं बुला लेना है ना, हड़ताल के बारे में शेखो सीपीएम सेक्रेटरी पंजाब दे। हाँ जी, जो हड़ताल किया बिजली महकमे ने 72 घंटे के लिए, बैठकें आपकी तमाम हुई, क्या कहेंगे? बैठकें तमाम हमारी कोई नहीं हुई है। कल एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में हम अपनी बात सरकार को कह के आए हैं, लेकिन सरकार ने अपनी मजबूरी शो की है कि ये केंद्र सरकार का फैसला है। इस फैसले को हम जो है अपने आप में जो है इनकम्पिटेंट हैं, हम आपकी बात जो है सरकार तक पहुंचा देंगे। तो जो अभी तक वायलेशन हुई है रूलों की, रेगुलेशन की, उन वायलेशन को हमने उनके सामने सारी बात रखी है और हमने कहा कि आप इंटरेस्ट जो एम्प्लॉय का जो बेनिफिट है वो तो आप सीज करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ पब्लिक का भी जैसे बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग डिपार्टमेंट है, सस्ती बिजली यहाँ पे दी जा रही है और मुनाफे में जाने के बावजूद आप प्राइवेट कर रहे हैं, तो टोटली गलत स्टेप आपका है। आप इस फैसले को वापस लो। अगर आपने जम्मू कश्मीर में वापस लिया है, पौंडीचेरी में वो फैसला वापस लिया है, पूर्वांचल में वापस लिया है, तो चंडीगढ़ में ना पब्लिक इसकी डिमांड कर रही है, ना एम्प्लॉय डिमांड कर रहे हैं, स्टेक होल्डर जो है किसी की कोई डिमांड नहीं है और लोग जो है इस फैसले से जो बिजली कर्मचारी काम है उससे खुश हैं, तो इसको निजीकरण करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आज जिस तरह से बिजली की सप्लाई भी कई जगह बाधित हुई है, आप हड़ताल कर रहे हैं, चंडीगढ़ प्रशासन का कोई अधिकारी आपसे मिलने आया आज? नहीं, अधिकारी हमसे कोई मिलने नहीं आया। बिजली अगर कोई बाधित हुई है तो हमें उसकी जानकारी नहीं है। वैसे कोई मौसम जो है थोड़ा खराब चल रहा है, अंधेरी जगह आ रही है, उस कारण कोई फीडर अगर कोई ट्रिप हो गया हो, कोई ब्रेकडाउन हुई है, तो उसके कारण कोई अगर बिजली बंद हुई है तो जो सरकार ने ड्यूटियां लगाई हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है तो चालू करें। अगर वो नहीं चालू कर पाते हैं तो इसमें उनकी फेलियर है। सरकार को ये सारी बातें समझ के कर्मचारियों के साथ बात करके हमारे मुद्दे हल करने चाहिए। और हम तो कम स्टाफ के बावजूद भी जो है रात दिन काम करके डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। इस करके सरकार की जिम्मेदारी बनती है ये फैसला वापस करके सरकार जो है निजीकरण का फैसला रद्द करे और कर्मचारियों के हित के साथ खिलवाड़ ना करे, पब्लिक के साथ खिलवाड़ ना करे। सरकार को कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो ठहराया जा रहा है, प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से बिजली सप्लाई बाधित हुई है, क्योंकि कर्मचारी जो है हड़ताल पर है, प्रशासन की ओर से भी तमाम दावे किए जा रहे हैं, रिजर्व स्टाफ रखा गया है, लेकिन अभी भी चंडीगढ़ के बहुत सारे इलाकों में जो है बिजली पूरी तरह से गुल है। दीपक जी, एक आखिरी सवाल हम ये भी जानना चाहेंगे। हालांकि तमाम कर्मचारियों की जो मांगे हैं उसको हम समझते हैं, परेशानी है इसलिए विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं, लेकिन क्या 72 घंटे की हड़ताल एक बड़ा समय होता है? बिजली का संकट अगर गहरा गया, बच्चे भी हैं, परिवार में तमाम लोग हैं, कोई भी किसी भी तरह की परेशानी से जूझ सकता है, तो क्या इसको ख्याल में रख के कुछ सॉफ्ट रास्ता नहीं निकाला जा सकता?
जी बिल्कुल, रास्ता निकालने की हालांकि कल कोशिश की गई थी और जिस तरह से आज यूनियन के लोगों ने बताया कि बिजली सप्लाई जिस तरह से बाधित हुई है, लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी जो है सुबह से यूनियन के लोगों से मिलने नहीं आया। इनके साथ सुबह से कोई भी बैठक जो है अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं हुई। हालांकि प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम जो है बिजली की सप्लाई बाधित ना हो इसके लिए किए जा रहे हैं। रिजर्व स्टाफ जो है वो मंगवाने की बात की जा रही थी, हरियाणा पंजाब से जो है स्टाफ जो है वो मंगवाने की बात की जा रही थी, लेकिन बिजली सप्लाई अभी भी कई इलाकों में जो है गुल है। अगर पानी की सप्लाई की बात करें तो पानी की सप्लाई भी जो है जितने वाटर वर्क्स के कार्यालय हैं उनमें जो है जनरेटर्स का इंतजाम किया गया है, वाटर टैंकर्स का इंतजाम किया गया है ताकि लोगों को जो है पानी जो है समय से पहुंच सके, पानी की सप्लाई जो है समय से लोगों को हो सके। इसके लिए प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है और जहां जहां बिजली गुल है उसको भी फिर से चालू करने की कोशिश हालांकि प्रशासन की ओर से की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। और चंडीगढ़ में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि बिजली कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि निजीकरण के विरोध में जो ये हड़ताल जारी है उस पर भी संज्ञान लिया जाए, उनकी मांगों को माना जाए।